वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में से एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले किस किस टॉपिक पे बात करेंगे। अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, अपकमिंग एग्जाम्स के जो एग्जाम शेड्यूल्स आए हुए हैं, उसमें शेड्यूल्स में भी हम किस किस की बात करने वाले हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी की और एमएससी की, इसकी बात करेंगे सबसे पहले। दूसरा, जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए, रिजल्ट सेक्शन की बात करेंगे। रिजल्ट किस किस के अनाउंस हुए हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी, दूसरा बीएसएएलपी और तीसरा डीएक्सआरटी का। तीसरी जो अपडेट है वो एमपीएमएसयू की है। 20 यानी 20 के स्टूडेंट्स, 20 के छात्रों का 2.5 साल का इंतजार खत्म। नर्सिंग की परीक्षाएं 18 मार्च से होंगी। इसको लेकर के बृहद चर्चा करेंगे। और लास्ट में नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार के दफ्तर फाइलें गायब, फुटेज भी रिकॉर्ड में नहीं है। मतलब एमपीएनआरसी की महाघोटाला, एमपीएनआरसी नर्सिंग महाघोटाला। ठीक है। और साथ ही साथ एक वैकेंसी को लेकर के भी एक अपडेट आई है। वैकेंसी को लेकर के जो एमपी की नहीं है, उत्तर प्रदेश यूपी सीएचओ की भर्ती जो निकली है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लेगा, कौन एलिजिबिलिटी, इन सबको लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं वो किस किस के टाइम टेबल आ चुका है। पोस्ट बेसिक बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स होने वाले हैं, जो मेन और सप्लीमेंट्री हैं। कब से हो रहे हैं? ये मार्च में होंगे। पूरी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आप सभी को मालूम है, टाइम टेबल आ चुके हैं। दूसरी बात करें बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की, ये भी मेन और सप्लीमेंट्री है, ये भी मार्च में एग्जाम्स है। तीसरा एमएससी नर्सिंग की बात करेंगे तो एमएससी नर्सिंग भी लगभग ये सभी के टाइम टेबल एज पर शेड्यूल ही दे रखे हैं। और सभी के जो एग्जाम्स हैं वो मिड ऑफ द मार्च लेकर के अंत तक में खत्म होगा। और इसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स होगा। मतलब कुल मिला करके सब एमएससी भी आपका फर्स्ट ईयर का है, मेन सप्लीमेंट्री और मार्च में। मतलब मार्च में अगर एग्जाम होता है तो अप्रैल में आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे, और मई जून में रिजल्ट आ जाएगा। ये आपकी टोटल अपडेट्स है। किसके लिए बात किया मैंने? जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं। तो पहले जो ये स्टूडेंट्स हैं जिनको ये जानकारी है कि नहीं उनके एग्जाम्स कब हैं, कैसे, ये सारी जानकारी हो जाएगी। दूसरी अपडेट कर रहे हैं रिजल्ट सेक्शन के। तो पोस्ट बेसिक बीएससी का रिजल्ट आ गया है, जो ये एग्जाम हुआ था मई 2024 में। दूसरा बीएसएएलपी का जो मार्च सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम्स थे उसके रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। और साथ ही साथ डीएक्सआरटी का जो फरवरी में जो एग्जाम हुआ था 2024 में, तो ये तीनों के रिजल्ट्स आ गए हैं। तो अगर इनमें भी अगर किसी को ज्यादा रिवेरिफिकेशन कैसे भरते हैं, क्या भरते हैं, तो ये भी हमारे चैनल के लिंक में मैं डाल दूंगा वीडियोस के, आप जरूर देखिए कैसे रिवेरिफिकेशन डालना है। अगर आपके रिजल्ट पॉजिटिव है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, आपकी मार्कशीट से रिलेटेड उसमें करेक्शन तो नहीं है। सारी चीजें आपको हमारे चैनल आवर डिजिटल लाइव के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी, मतलब प्रॉपर गाइडेंस। अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो रिजल्ट के बाद मार्कशीट आई है कि नहीं आई है, मार्कशीट आई है तो उसमें करेक्शन है क्या, अगर करेक्शन है तो कैसे दूर करना है, ये सारी जानकारी हमारे वीडियोस के माध्यम से। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया है तो रीवेरिफिकेशन कैसे भरना है, रीवेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट कितने दिनों में आएगा, इसकी भी जानकारी हम आपको बताएंगे। मतलब हर चीज हमारे चैनल आवर डिजिटल लाइव के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। फिर भी आपको लगता है कि ये सेक्शन छूट रहा है तो उसको आप कमेंट करके बताइए। कई ऐसे वीडियोस हैं आजकल आप देखोगे जो मेंबर्स ओनली है, उसके लिए कई मैंने ऐसे वीडियोस हैं रीवेरिफिकेशन के रिजल्ट से। और डॉक्टर खुशी ने भी लगभग बहुत सारी कुछ ऐसी वीडियोस हैं एआईपीजीटी को लेकर के जो जिन्होंने उन्होंने मेंबर ओनली किया हुआ है। तो उसको आप अगर आपको परचेज करना है तो 29 सबसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, मेंबरशिप है, जो आप ले सकते हैं और फिर वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपकमिंग एग्जाम्स देख लिया, रिजल्ट देख लिया। अब एमपीएमएसयू के 20,000 बच्चों के जो 18 मार्च से एग्जाम है उसके बारे में देखते हैं थोड़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग के एग्जाम्स काफी दिनों से अपडेटेड पड़े थे। तो मेडिकल विश्वविद्यालय 20,000 छात्रों का 2.5 साल का इंतजार खत्म। नर्सिंग की परीक्षाएं 18 मार्च से होंगी।
मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर से संबद्धता प्राप्त से लगभग 350 नर्सिंग कॉलेज पढ़ने वाले 20,000 छात्र, यानी ये 20,000 स्टूडेंट कहां से हैं? 350 कॉलेजों से हैं। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर जो 22-23 बैच के, तो अब एग्जाम किस बैच का हो रहा है? 2022 और 23 का, अभी जाके 2022-23 का एग्जाम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे छात्र 2.5 साल से एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। कितने साल से? लगभग 2.5 ईयर से अभी तक उनके एग्जाम्स नहीं हुए थे। वो भी मेन एग्जाम के छात्रों के साथ शामिल हो सकेंगे जिनको सप्ली आई होगी इन फ्यूचर में। नर्सिंग की परीक्षाएं 18 मार्च 2025 से शुरू होंगी, जबकि ऐसे छात्र का रिजल्ट मई 2025 तक रिलीज किया, जैसे कि मैंने पहले ही आपको अपडेट कर दिया, मई जून तक रिजल्ट आएगा, जो मैंने पहले शुरुआत में समझा दिया था। अब ज्यादा डिटेल में न जाते हुए, क्योंकि आपको मैं शॉर्ट में सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, अब आते हैं एमपीएनआरसी नर्सिंग महाघोटाला को लेकर के बात करेंगे। तो वकील का आरोप है कि जो पूर्व रजिस्ट्रार चांद ने ले गई थी फाइलें, नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार दफ्तर से फाइलें गायब हुई हैं, फुटेज भी रिकॉर्ड में नहीं है। आखिर ऐसा कैसा हो रहा है महाघोटाला नर्सिंग का? एमपीएनआरसी से फाइलें गायब हो रही हैं, रजिस्ट्रार और डायरेक्टर ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी फाइल, मतलब फाइल ही गायब है और उसकी अपडेट्स ना सीसीटीवी कैमरा में ना कुछ भी है। इस पर थोड़ा मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। हाई कोर्ट ने 12 दिसंबर को मध्य प्रदेश काउंसिल की पूर्व रजिस्ट्रार अनीता चांद को हटाने के निर्देश दिए थे, तो दूसरे ही दिन वे ऑफिस पहुंची और 14 दिसंबर को उन्होंने कुछ दस्तावेज ले गए और लेके चली गई। साथ ही जब इस घटना की जानकारी हाईकोर्ट को दी गई तो कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के लिए निर्देश दिए। सीसीटीवी जांच कराने पर सामने आया कि उस दौरान कोई फुटेज रिकॉर्ड में ही नहीं है। सोचिए कितना बड़ा नर्सिंग घोटाला चल रहा है। आरोप यह है कि यह फुटेज डिलीट किए गए हैं या फिर सीसीटीवी कैमरा बंद करके किए गए हैं। ज्यादा डिटेल में और नहीं जाता हूं, क्योंकि एक एक वीडियो अगर बनाने बैठे तो एक एक टॉपिक पे वीडियो बनने वाली है और आपको मैं लेटेस्ट अपडेट के माध्यम से छोटी छोटी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। फिर एमपी सीएचओ की बात करें तो यूपी सीएचओ, उत्तर प्रदेश की जो सीएचओ की भर्ती निकली, एमपी सीएचओ के रिजल्ट्स आ चुके हैं। 500 सीट की जो भर्ती थी वो भी भर चुकी है। इससे रिलेटेड भी आपको कोई डाउट्स हैं, अगर आपके मार्कशीट्स नहीं आए हैं या ऐसे कुछ दिक्कत आ रही है जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, जो सीएचओ सीसीएचएन सिलेबस